नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। कल 25 दिसंबर को गीता जयंती है। इस महान ग्रंथ की जयंती पर कुछ गीता पर चर्चा की जाए। मित्रों, गीता का अर्थ क्या होता है? जैसे गद्य और पद्य होते हैं ना, वैसे ही गीत से बनी है गीता। और जो गायन की जा सके वो है गीता। गीता बहुत हुई है। अष्टावक्र की गीता, गणेश गीता, महामुनि व्यास की गीता, वशिष्ठ की गीता, तमाम गीता है। लेकिन यहाँ पर जो विशेष बात है वो श्रीमद् भगवत गीता की है। वैसे तो ज्ञान देने के लिए सतयुग में, त्रेता में राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, और कलयुग में हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा कि बोलते हैं भगवान कल्कि का। समय समय पर वो वेदों की व्याख्या को मानव के व्यवहार के अनुकूल व्याख्यित करते आते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता आज के मानव के लिए, क्योंकि कुछ ही साल पुरानी है, वो 5 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी है। मानव उस समय केवल विश्व में एक ही सभ्यता थी, सनातन सभ्यता थी, लेकिन मानव के चरित्र में पतन हो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण की मोह से, उनकी भगवान श्री कृष्ण की महामाया से अर्जुन के अंदर मोह पैदा हुआ, और अर्जुन ने प्रश्न किए, भगवान श्री कृष्ण ने व्याख्या करी, जो कि जगत के कल्याण के लिए उत्तर दिए। लेकिन इसके पहले चलिए थोड़ा सा हम ये समझ लें कि भगवत गीता क्या, कहाँ क्या स्थान है। देखिए, वेदों की निर्माण जो हुआ था वो 4 ऋषियों ने जो किए। अगर हम वेदों को एक गाय का बाड़ा मान लें तो उसके अंदर जो गाय है वो उपनिषद है। वेदों पर शोध करके जो थीसिस लिखी गई थी वो उपनिषद बने। और वेदों की बात पर मतलब तर्क करके, जैसे निर्मेय प्रमेय रेखा गणित में होता है, वो जो लिखे गए वो हुए षट दर्शन। तो गाय अगर बाड़े के, वेदों के बाड़े में गाय अगर हमारे उपनिषद हैं, तो षट दर्शन हमारे नंदी हैं। गाय का निकला हुआ दूध हमारी भगवत गीता है, और उसका बना हुआ मक्खन श्री रामचरितमानस है। रामचरितमानस वास्तव में भगवत गीता का उदाहरण के साथ सबसे सटीक व्याख्या रामचरितमानस में श्रीमद् भगवत गीता की गई है। चलिए भगवत गीता की बात करते हैं। भगवत गीता आपने पढ़ा होगा कि जब अर्जुन को विषाद हो गया दोनों की सेना देख करके आमने सामने कौरव पांडवों की, तो वो मोहित हो गए और उन्होंने तर्क किया। बहुत लॉजिकल बात करी उसने भी कि साहब ये हमारे रिश्तेदार हैं, सब इनको मार पीट करके खून से सना हुआ राज लेके मैं क्या करूँगा, और ऐसे रास्ते मैं युद्ध नहीं करता। अब भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो पांडव गए नहीं जीत सकते, क्योंकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की बैकिंग भी थी। ये आपने विभिन्न कथाओं में पढ़ा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत तर्क की बात करी। कहा देखो अर्जुन, तुम क्या हो? तुम एक राजकुमार हो, ठीक है, राजा, ठीक है। तुम युद्ध ना करो, ठीक है, मत करो, लेकिन जो शब्द तुम्हारे लिए बोले जाए उनके लिए तैयार रहना तुम, क्योंकि ये अर्जुन, यदि तुम उनको नहीं मारोगे वे तुमको मार देंगे, ठीक है, और तुम असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। चलो ये भी ठीक है, मान लिया, लेकिन तुम्हारे नाम के आगे एक अलंकार लगाया जाएगा। तुम्हें कहा तुम कायर हो, तुम कायर हो। तुम्हारा सदियों तक तुम्हारे नाम के आगे कायर अर्जुन लगाया जाएगा। जब कहीं कुछ बात आएगी तो कहा जाए कायर अर्जुन, क्या तुम इसको सहन कर सकोगे? और ये जो तुमको दिख रहे हैं, ये क्या जन्म के पहले थे?
या मृत्यु के बाद रहेंगे? इनको मरना है, तुमको मरना है, सबको मरना है, लेकिन माथे पर कलंक लेके जीना एक मृत्यु के समान है। और तुम युद्ध अगर नहीं करोगे, भाग के बच गए, तो कलंकित जीवन जी पाओगे। तुम छुप के रहे, लोग तुमको कहते रहेंगे भाई ये कलंकी था अर्जुन, तुम बर्दाश्त कर पाओगे? तुम क्षत्रिय धर्म क्या है, क्या ये भूलोगे? इसलिए अर्जुन, तुमको युद्ध तो करना ही है। अर्जुन की बात समझ में आई। बोले महाराज आपने कहा तो सही है, लेकिन आपने ये कहा कि मैं सबको जानता हूं, तुम नहीं जानते हो, और ये जन्म के पहले कहाँ थे, मृत्यु का तमाम बातें। तो बोझ कर देखो, आत्मा अजर और अमर है। तुम ना कभी पैदा हुए, ना कभी मृत्यु को प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारी आत्मा शरीर बदल रही है। और उन्होंने यशासी जीर्ण हिताव्यय श्लोक पढ़ के बताया, जो संस्कृत में जो दिया हुआ है। तुम उस आत्म तत्व में अगर स्थित हो गए तो तुम ये समझ लो कि तुम दरिया पार कर गए, जीवन पार कर गए। क्योंकि आत्म तत्व में जब स्थित हो जाओगे तो तुमको ये महसूस हो जाएगा ये शरीर तुम्हारा नहीं है, और जो तुम हो, आत्मा हो, उसको ना वायु सुखा सकती है, ना जला सकता, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता, तमाम। और तुम जन्म के पहले भी आत्मा थे, मृत्यु के बाद भी आत्मा ही रहोगे। बीच में कुछ क्षणों के लिए तुमने शरीर का चोला कपड़ा पहन लिया, और जो मैला हो गया तो वापस कर लिया। तो तू उस आत्म तत्व को जान। तो भाई अर्जुन ने कहा कि भैया ऐसा है, आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, आपकी बात सही भी है, मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, आप मुझे ये बताओ आत्म तत्व जानूं तो कैसे जानूं? तो उन्होंने कहा देख भाई ऐसा है अर्जुन, तू योगी हो जा। बोले योग हो जाए? ये योग क्या भला भैया, किस चिड़िया का नाम है? बोले योग, जब तू योगी होगा तभी तू आत्म तत्व के बारे में जान पाएगा। क्योंकि वेद महावाक्य कहता है, वेद कहता है, वेदांत महावाक्य, आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव ही योग है। और उस अनुभव को करने के लिए लोगों ने तमाम तरीके की भौतिक और आंतरिक नियम कानून बना दिए हैं। षष्ठ अंग योग बना, जिसमें मुद्रा योग की बात की गई, मुद्रा थेरेपी की बात की गई। सप्तंग योग बना, और पतंजलि महाराज ने उसको और बढ़िया बना करके अष्टांग योग बना दिया, जो आजकल योग के नाम पे चल रहा है, जिसमें 5 बाहिक हैं, 3 आंतरिक हैं। इसके अलावा तुम नवधा भक्ति के मार्ग से, जो कि भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कही, रामचरितमानस में राम जी ने कही, उस नवधा भक्ति के माध्यम से भी अंतर्मुखी होकर योगी हो सकते हो। और उसमें भक्ति योग प्राप्त करके तुम ज्ञान योग प्राप्त करके कर्मयोगी बनोगे। और अगर तुम भक्ति योग से नहीं जाओगे, ये सब करोगे, तो तुम सीधे सीधे ज्ञान योग प्राप्त करके कर्मयोगी बनोगे। और जब तुम कर्मयोगी नहीं बनोगे, तब तक में तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा, तुम्हारा तत्व को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाओगे। और एक बार तुमने आत्म तत्व को समझ लिया तो ये सब अपने आप आ जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज ये तो आपने बात बहुत अच्छी कही, अब बताइए हम करें कैसे? बोले देख भाई, भगवान श्री कृष्ण, देख भाई ऐसा है, अगर तुम ये सब करोगे जो तरीके अंतर्मुखी के हैं, तो तुम जिंदगी लगा दोगे, सालों बीत जाएंगे। अभी तो युद्ध में तुम्हें समझा रहा हूं मैं। तो तुम ऐसा करना, मैं तुम्हें अपना रूप दिखा देता हूं वास्तविक, क्योंकि मेरे रूप के दर्शन करने के बाद मनुष्य को स्वयं ही ज्ञान आ जाता है, क्योंकि उसको योग का अनुभव हो जाता है। तो आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण ने उनको साहब दर्शन भी करा दिए, लेकिन
फिर भी जो उनको ज्ञान तो हो गया, आत्मतत्व का महसूस कर लिया उन्होंने, और युद्ध के लिए मतलब माइंड भी मेकअप कर लिया, लेकिन फिर भी प्रश्न ये उठा साहब, आप ये बताइए कि आप योग की बात कर रहे हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इसमें इसमें क्या है, ये सब भला क्या है ये सब? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो भाई, जब तुम उपासना के मार्ग से अंतर्मुखी होकर के योग का अनुभव करते हो, तब तुम भक्ति योग के मार्ग से जाते हो। और ब्रह्म का वास्तविक रूप तो निराकार ही है, लेकिन साकार रूप भी है। मैं साकार रूप हूं, मैं ही वो काल पुरुष हूं जिसने ये अवतार लिया जगत के कल्याण के लिए। और बस फर्क ये है कि तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं सब कुछ, सबके जन्म जानता हूं, सबको जानता हूं, और कुछ भी वस्तु ऐसी नहीं जो मुझे संसार में प्राप्त ना हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति के नियम से बंधा हूं। ये नियम जो मैंने स्वयं प्रकृति के बनाए हैं, इन चक्रों को मैं भी तोड़ना नहीं चाहता, और ना ही मैं तोड़ूंगा। मैं तोड़ सकता हूं लेकिन नहीं तोड़ूंगा मैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जयद्रथ वध के समय प्रकृति के नियम को तोड़कर सूरज को छुपा दिया था और उगा दिया। ये उनकी योग माया थी। तो ये उन्होंने समझाया। अच्छा, दूसरी बात क्या है, तू यदि सांख्य का अर्थ होता है वो ईश्वर को एक तरह से नहीं मानते हैं। अगर तू उस मार्ग से भी जाना चाहता है तो भी जा सकता है, तो भी तू जा सकता है, लेकिन वो मार्ग कठिन है। तू भक्ति और योग और कर्म को समझ ले, क्योंकि कर्म जब योग समझेगा तो तू निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म क्या है कि जब हम किसी फल के प्रति लालायित नहीं रहते, सिर्फ कर्म करने के लिए कर्म कर। जैसे कि हमारा पेट खाना हजम कर रहा है, आंख देख रही है, बस ऐसे ही हम जिएंगे। हमारे अंदर उस कर्म को करते समय कोई विकृति पैदा नहीं होगी, कोई तरंग नहीं आएगी होगी। तो उन्होंने कहा साहब महाराज ऐसा है, आपने ये बात तो बहुत अच्छी बताई, अब आप ये बताइए साहब योगी क्या भला है, योगी क्या होता है और योग क्या होता है? तो बोले हे अर्जुन, जब तेरी आत्मा में परमात्मा की एक आत्माकता का अनुभव होता है तो तुझे योग हो जाता है, और तुझे ब्रह्म ज्ञान वही प्राप्त होता है जब तू ज्ञान योग में स्थिर हो जाता है। तब ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान योग को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, ये समझ लो। लेकिन निष्कामता तेरे अंदर अगर धीरे धीरे जो आती वो आ जाएगी तो तू पूर्ण योगी बन जाएगा। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो। तो कैसे योगी पहचान क्या है साहब? बोले योगी की पहचान ये है कि वो समत्व बुद्धि वाला होता है, यानी सबको बराबर देखता है, ना कोई अपना, ना कोई मित्र, ना कोई शत्रु। वो केवल मानव, हर मानव में आत्मा देखता है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता है, सिर्फ आत्मिक स्तर पर लोगों से संबंध रखता है, उनको देखता है। दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में सुखी नहीं होता है, सम्मान पाने पर हर्ष नहीं होता है, अपमान करने पर दुख नहीं होता है, मन में पीड़ा नहीं पैदा होती है। और उसी बात को आप समझिए कि पतंजलि महाराज ने अपने जो योग सूत्र लिखा उसमें दूसरा श्लोक है, चित्त में वृत्ति का निरोध ना हो। जब चित्त में वृत्ति का निरोध नहीं होता है तब योग होता है। ये उन्होंने समझाया उन्होंने। फिर उनका साहब और क्या होता है? बोले और वो स्थिर बुद्धि होती है। बोले स्थिर बुद्धि? बोले हाँ साहब, मतलब बुद्धि एक ही जगह स्थिर रहती है, वो ऊंची नीचे नहीं होती है। साक्षी भाव में आके जगत को देखा करता है, ना किसी कोलाहल का अंतर, ना शांति का फर्क, ना किसी दुख का कोई असर, ना सुख का असर, ना किसी की मृत्यु पर शोक, ना किसी के जन्म पर हर्ष। जगत को दिखाने के लिए तो व्यवहार करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर कोई तरंग नहीं आती है। चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्ति का निरोध हो जाता है। फिर क्या होता है और क्या होता है? बोले जब स्थिर बुद्धि हो जाती है तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, यानी उसकी जो प्रज्ञा होती है वो ईश्वर में स्थित हो जाती है, ब्रह्म में स्थित हो जाती है।
ब्रह्ममय हो जाता है। ये उसकी पहचान है, ये पहचान योगी की है। मित्रों, संस्कृत यदि कोई छात्र पढ़ता है तो उसकी मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाती है। आप कोई भी एक श्लोक ले लीजिए, आप अध्ययन करने के पहले उस श्लोक को 2-4 बार दोहरा लीजिए, आप देखेंगे आपकी समझदानी में, उसका जो समझदानी का जो वॉल्यूम है बहुत बढ़ जाएगा। आपको जल्दी समझ में आएगा, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, आपकी प्रज्ञा भी विकसित हो सकती है। कारण क्योंकि कुछ जो पाठ है जैसे भगवत गीता, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये सब सिद्ध पुस्तक हो चुकी हैं। मतलब इतना लोगों ने पढ़ा है कि ये सिद्ध हो चुकी हैं। तो आप अगर भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ें, 1-2 श्लोक पर डे पढ़ें, तो आपको छात्रों को मतलब अपने अध्ययन में तो सहायता मिलेगी ही, लेकिन कालांतर में ये आपको योग की ओर भी ले जा सकता है। ये शक्ति होती है। मित्रों, मैं एमटेक केमिकल इंजीनियर हूँ, परमाणु वैज्ञानिक, लेकिन मैं सालों से अपना देवी जी का नवाण मंत्र करता आ रहा हूँ, और उस नवाण मंत्र ने मुझे गुरु भी दिया है, ज्ञान भी दिया, सब कुछ दिया है। आप गुरु के चक्कर में ना पड़े, आध्यात्मिक गुरु के चक्कर में ना पड़े। कोई भी मंत्र जब आप सतत निरंतर निर्बाध करते रहे, एक निश्चित समय के बाद वो मंत्र जब आपको सब कुछ दे देगा। भगवत गीता आपके शरीर से प्रकट हो जाएगी और वेदों का सार आप जो बोलेंगे उसमें छुपा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता हूँ। सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि आप गुरु के चक्कर में ना पड़े, परेशान ना हो, अपने इष्ट का सतत निरंतर मंत्र जप करते रहें। ये मंत्र जब आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय महाकाली। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे।